मस्जिद नहीं जा सकता। आत्मा नहीं है तो पिता पुत्र को भी घर में नहीं रख सकता। आत्मा नहीं है तो पति पत्नी को घर में नहीं रख सकता, उसको शमशान भेज दिया जाएगा। तो जो कुछ भी है, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जितने भी हमारे कुछ भी हमारा लेना देना है संसार से, वो आत्मा की वजह से ही है। इसीलिए गीता में आत्मा की महिमा गाई गई कि हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, सत्य है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम तापो न शोषयति मारुता। बोलते ही आ रहे हैं हम लोग, लेकिन हम इसको कभी जान नहीं पाए और हम इसको कभी जान भी नहीं पाएंगे। ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक उस चीज को हम जान ही नहीं पाए जिसकी महिमा गीता में कृष्ण जी गा के चले गए, जिसको कृष्ण जी ने सत्य बोला है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य की क्या डेफिनेशन बताई कि जो पल पल बदलता है, जो बनता और बिगड़ता है, वो असत्य है। और जो ना जन्मता है ना कभी मरता है, जो सदा एक रस था है और रहेगा, वो सत्य है। इन दोनों की परिभाषा बताने के बाद अर्जुन को क्या ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, ये काया, ये शरीर असत्य है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है और धीरे 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 बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। ये असत्य है। इसलिए जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं वो असत्य की ही पूजा कर रहे हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने उस समय द्वापर युग में सारे देवी देवताओं का, बल्कि देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा क्या कहा था, करो कि मना करो, मना कर दी थी कि किसी देवी देवता की पूजा आज के बाद नहीं की जाएगी। तो किसकी पूजा करवाई थी? गोवर्धन पहाड़ की, जो आज भी लोग वृंदावन में जाके उस गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछो किसको हुक्म दिया था? तुम्हें तो नहीं बोला, वो तो गोकुल वासियों को बोला था कि तुम परिक्रमा करो। भाई तुम्हें तो नहीं आके बोला गया, तुम क्यों कर रहे हो? और उनको क्यों बोला गया उस समय, वो उस कंडीशन पे लागू होता है जैसे किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, टीचर कहता चलो मुर्गा बन जाओ जाके। अब उसको बोला गया है जिसने पढ़ाई नहीं करी, अब पता लगा बच्चे आगे आ रहे हैं और देख रहे हैं अच्छा इधर पढ़ाई की जाती है, उधर मुर्गा बना जाता है। तो आने वाले बच्चे 2 क्लास पढ़ते हैं फिर मुर्गा बन जाते हैं, 2 क्लास पढ़ते हैं फिर मुर्गा बन जाते हैं। और उनसे पूछो भैया तू क्यों मुर्गा बन रहा है, तुझे किसने मुर्गा बना दिया? वो कहते नहीं हमने देखा है बच्चे मुर्गा बनते थे यहाँ पे। अरे वो बनते थे भाई जो पढ़ते नहीं थे। गोवर्धन पूजा एक सजा थी। 84 कोस क्यों यात्रा करवाई जाएगी? समझो, यानी कि उन लोगों को ये बोला गया था जो देवी देवताओं की पूजा छोड़ने में दिक्कत हो रही थी कि अगर हम हवन यज्ञ नहीं करेंगे, हम देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा समय कैसे बीतेगा। आज जो बंदा सुबह शाम निकल जाता है उसको आप घर में बैठा दो कि कोई पूजा नहीं करनी है, वो कहेगा भाई मेरा धन नहीं बीत रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अच्छा फिर ऐसा कर, जन चक्कर लगा कर। तो इसी प्रकार उन लोगों को गोवर्धन पूजा करवाई गई थी ताकि उनका सारा ध्यान उस पूजा में, उस चक्कर में लगा रहे, दोबारा से किसी देवी देवता की पूजा ना करने का मन, ध्यान हटाने के लिए, ना कि किसी पत्थर की पूजा करने के लिए, किसी पहाड़ की पूजा करने के लिए। क्योंकि पहाड़ भी असत्य है, ये भी बनता बिगड़ता है, ये भी बदलता है। तो सत्य क्या है जिसकी पूजा करनी है? सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे मस्जिद में जाने की, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यानी कि वो एक स्टडी है, लेकिन कौन सी? हायर स्टडीज। जैसे ये स्कूल 12वीं तक है, 12वीं पास करने के बाद जब बच्चा डिग्री कॉलेज में चला जाता है तो क्या वो कभी यहाँ आता है क्लास अटेंड करने के लिए? इस स्कूल में वो कभी वापस नहीं आता है, केवल देखने के लिए आता है कि हाँ भैया यहाँ मैं पढ़ता था, चलो आज हम की जितना भी काम है उसका ज्ञान करें। और एक ज्ञान है आत्म ज्ञान।
जिसको हम सबसे ऊपर, सबसे हाई लेवल का ज्ञान कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ज्ञान है। सारी दुनिया को प्रथम प्रकार का ज्ञान पढ़ना अनिवार्य है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना अनिवार्य है, लेकिन कब तक इस स्कूल में आना अनिवार्य है। बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक पहली से लेकर 12वीं ना पढ़े। अनिवार्य है आना, लेकिन कब तक? क्या सारी उम्र वो 12वीं तक ही पढ़ता रहे? बन जाएगा डॉक्टर? नहीं बनेगा, उसको 12वीं छोड़नी ही पड़ेगी। ये स्कूल उसको त्यागना ही पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में हम कब ज्वाइन हो सकते हैं, कब हम सनातनी हो सकते हैं? जब हम हिंदू धर्म से ऊपर उठें। हिंदू धर्म क्या है इसको भी समझ लो। हिंदू कहने वाला कोई धर्म नहीं है। हिंदू को धर्म कहने वाले सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं ढूंढ सकते, नहीं है। हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू का मतलब क्या होता है? देवी देवताओं की पूजा करने वाला, उसको हिंदू कहा जाता है। जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे उसको हिंदू कहा जाता है। या कोई हिंदू जो लोग हैं उनके द्वारा बताई गई कोई पद्धति, कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन यज्ञ करें, वो हिंदू है। तो हिंदू ही सनातनी बन सकता है। यानी जो नीचे की क्लास पढ़ चुका है वही आगे बढ़ सकता है। हिंदू देवी देवताओं के लिए गीता में स्पष्ट बोला गया, अध्याय 7 23वां श्लोक, कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले फल प्राप्त करते हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं। यानी तुमने किसी भगवान से, किसी भी देवी देवता से मंदिर में तुमने कोई पूजा करके कोई गाड़ी मांग ली, कुछ मांग लिया, तो वो थोड़े दिनों के लिए है, उसका भी नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो वहां लिखा है कि वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि छोटी है, कम है। ये गीता में लिखा हुआ बाकायदा, लेकिन इसको कोई बता नहीं रहा क्योंकि आपको वहीं तक ही सीमित किया जा रहा है। गीता में लिखा है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को चले जाते हैं, जो प्रेतों की पूजा करते हैं वो प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं। इन तीनों अज्ञानियों में से कोई भी मेरे शाश्वत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, मुझ तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि वो आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाता, और जो आत्मा का ज्ञान समझ लेगा